हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो हम आज डिराइव करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम हैविंग द सेम टाइम पीरियड एंड ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ। सो यहाँ पे बच्चों हमने कंसिडर किया है पार्टिकल जो साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा है टू एसएचएम, करेक्ट। दे हैविंग द व्हाट, कि आपको मालूम है साइमल्टेनियसली डिस्प्लेस्ड बाय द टू एसएचएम हैविंग द सेम टाइम पीरियड अलोंग द सेम पाथ, लेकिन having the different amplitudes and the initial phases. So हमने already last lecture में study किया कि बाबा what is the expression for displacement of particle performing HSM। तो आपको याद होगा x is equal to a sin of omega t plus y। ओके, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, पार्टिकल साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है, 2SHM, करेक्ट। तो इक्वेशन क्या होगा, x1 a1 sin of omega t, time period same है तो same but different initial phases, so phi1, this is the first. Second one is what, x2 is equal to a2 sin of omega t plus phi2। ओके, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सो आपको मालूम है ऑलरेडी हमने स्टडी किया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो क्या होगा, x1 plus x2। Okay, now substituting the value, बोलो, so a1 sin of omega t plus phi1 plus a2 sin of omega t plus phi2। ओके, सो आप यहां पे देख रहे हो कि बाबा साइन a प्लस बी, तो आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया है एक्सपेंशन। साइन a प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। तो बोलो इक्वेशन में क्या चेंज होगा। सो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूं कि बाबा फर्स्ट वन, नाउ सी कि बाबा x इज इक्वल टू फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए, नाउ सी कि बाबा a1 देन साइन ऑफ ओमेगा टी, बोलो साइन a प्लस b साइन ओमेगा t cos ऑफ phi1 प्लस cos a sin b। So again a1 cos of omega, a1 cos of phi1 sin of omega t। क्लियर, देखो sin a sin omega t cos b cos phi1 प्लस cos a cos omega t sin of phi1, सॉरी यहां पे चेंज हुआ cos omega t sin phi1। क्लियर दिख रहा है बच्चों उस कॉर्नर में आपको। ओके सॉरी, थोड़ा मैं शिफ्ट करता हूं। ओके नाउ फाइन, ठीक है। सो नाउ सेकंड प्लस सेकंड ब्रैकेट एक्सपांड करेंगे। सो बोलो a2 साइन ऑफ ओमेगा t cos ऑफ phi2 प्लस सेकंड केस में दैट इज a2 देन cos ऑफ ओमेगा t साइन ऑफ phi2। अंडरस्टूड बच्चों, यहां पे हमने खाली एक्सपांड किया साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज करके। सो यहां पे ऑब्जर्व करो अच्छे से, x इज इक्वल टू, अभी कॉमन टर्म देखो साइन ओमेगा t साइन ओमेगा t कॉमन ले सकते हो बच्चों। सो क्या होगा बोलो, ब्रैकेट में a1 cos ऑफ phi1 बचेगा, यहां पे सेकेंड ब्रैकेट में a2 cos ऑफ phi2, तो क्या कॉमन लिया हमने, साइन ऑफ ओमेगा t। ओके, सेकेंड ऑब्जर्व करो बच्चों, यहां पे cos ओमेगा t बाहर आ जाएगा। सो क्या बचेगा रे, बोलो a1 sin ऑफ phi1 प्लस a2 sin ऑफ phi2 इंटू cos ऑफ ओमेगा t। आया पक्का समझ में, ठीक है। सो बच्चों आपको मालूम है यहाँ पे a1 देन phi1 then a2 then phi2, these are the constants, okay, amplitudes and the initial phases। so यहाँ पे वेरिएबल कौन है, ओमेगा टी, ठीक है। सो इसकी जगह मैं अगर कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करूं, सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहा हूं देखो, आई कैन सब्स्टिट्यूट a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2 की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं r cos डेल्टा, ओके, एंड सेकेंड a1 sin ऑफ phi1 प्लस a2 sin phi2, मतलब ये सेकेंड ब्रैकेट यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं r sin डेल्टा। अरे अंडरस्टूड, ये कांस्टेंट है तो इसकी जगह मैंने सब्स्टिट्यूशन किया। अभी ये जो वैल्यूज है ये दोनों, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2 एंड a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं। सो इक्वेशन क्या होगा, नाउ सी बच्चों, सो x इज इक्वल टू, ध्यान दे दो यहाँ पे क्या है, इस ब्रैकेट की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे r cos डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी, r cos डेल्टा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस
दूसरा देखो बच्चों, यहां पे सब्स्टिट्यूट किया आर साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस आर साइन डेल्टा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। सो बच्चों अगर फिर से आप ये इक्वेशन ऑब्जर्व करोगे तो आर कॉमन आ रहा है, सो आर कॉमन आया तो इक्वेशन में राइट कर रहा हूं साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ डेल्टा प्लस देखो यहां पे कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ डेल्टा। तो फिर से ऑब्जर्व करो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फिर से एक्सपेंशन है, सो कहना है राइट कि बाबा x इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सो बच्चों ये क्या है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। पक्का समझ में आया, मतलब जो पार्टिकल साइमल्टेनियसली 2 SHM कर रहा है तो उसका इक्वेशन जो है रिजल्टेंट का वो क्या मिला, x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द कंपोजिशन ऑफ 2 SHM एंड डेल्टा इज द रिजल्टेंट का इनिशियल फेज ऑफ द रिजल्टेंट मोशन। ठीक है, तो अभी इन दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे हम आर एंड डेल्टा का। तो अब से मैं फिर से इक्वेशन राइट कर रहा हूं, यहां पे जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था आपको याद होगा a1 cos ऑफ phi1 प्लस a2 cos phi2 की जगह सब्स्टिट्यूट किया था हमने r cos डेल्टा एंड सेकेंड a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया था r sin डेल्टा। ठीक है, सो अभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फर्स्ट मैं फाइंड करूंगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए क्या कर रहा हूं, नाउ सी कि स्क्वेयरिंग एंड एडिशन इक्वेशन 1 एंड 2, तो वहां से मुझे फर्स्ट निकालना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। मैं यहां पे हेडिंग दे रहा हूं फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी कैपिटल आर। ओके, तो चलो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मैं यहां पे लिखता हूं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका LHS स्क्वायर प्लस LHS स्क्वायर इज इक्वल टू RHS स्क्वायर प्लस RHS स्क्वायर। तो बोलो यहां से आप देख रहे हो a1 cos phi1, बोलो a1 cos phi1 प्लस a2 cos ऑफ phi2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके, प्लस a1 sin ऑफ phi1 प्लस a2 sin phi2 ब्रैकेट का स्क्वायर। LHS का स्क्वायर क्या बच्चों, RHS का स्क्वायर क्या होगा, देखो यहां पे r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा। एनी डाउट? सो यहां पे क्या यूज करोगे आप, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर। सो बोलो क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो यहां से a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi1 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi2 प्लस 2ab यानी 2a1 a2 cos phi1 cos phi2, पहला ब्रैकेट एक्सपेंड किया a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर से। सिमिलरली सेकंड वन बोलो a1 स्क्वायर sin स्क्वायर phi1 प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi2 प्लस 2a1 a2 साइन ऑफ phi1 साइन ऑफ phi2। और राइट साइड में बोलो बच्चों r स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो आइडेंटिटी ये तीन जगह यूज होने वाली है आइडेंटिटी कि आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे बोलो r स्क्वायर जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे ये मतलब राइट साइड में खाली कौन बाकी है, r स्क्वायर। अरे ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करो बच्चों, इजी है। नाउ यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सॉरी, सो कॉस स्क्वायर phi1, सॉरी बच्चों, सो यहां से ऑब्जर्व करो अच्छे से, a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi1 a1 स्क्वायर sin स्क्वायर phi1, a1 स्क्वायर कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin स्क्वायर phi1 प्लस cos स्क्वायर phi1 1। सो यहां पे क्या बाकी रहेगा, a1 स्क्वायर प्लस, सिमिलरली बच्चों ये दोनों टर्म ऑब्जर्व करो, a2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, sin स्क्वायर phi2 प्लस cos स्क्वायर phi2 अगेन 1, तो क्या बचा a2 स्क्वायर प्लस, नाउ बच्चों 2a1 a2 2a1 a2 कॉमन, सो 2a1 a2 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रहता है cos phi1 cos ऑफ phi2, सॉरी बच्चों यहां पे शायद cos प्लस sin phi1 sin phi2, ओके, और RHS में क्या बचा है r स्क्वायर। अरे पक्का अंडरस्टूड, एनी डाउट? तो यहां पे किया। तो बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहां पे cos phi1 cos phi2 प्लस sin phi1 sin phi2 आइडेंटिटी cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, cos ऑफ a माइनस b का है। सो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो फाइनल इक्वेशन बोलो बच्चों क्या होगा,
So r square is equal to a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा cos phi1 minus phi2. And finally, what is the equation below? So r is equal to taking the square root on both sides, a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi1 minus phi2. So what you understood, this is the equation of resultant amplitude of the composition of 2SHM. थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, स्टेप्स ध्यान में रखोगे तो कोई बात नहीं है. ओके, पक्का अंडरस्टूड. नाउ स्पेशल केसेस. तो क्या है स्पेशल केसेस में, चलो देखते हैं. स्पेशल केसेस मतलब आपको मालूम है, अगर मैं यहां पे फर्स्ट केस ले लूं कि बाबा phi1 minus phi2 because both the particle are in phase, so cos phi1 minus phi2 becomes 0. तो यहां पे आपको r की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, cos 0 कितना होगा 1, तो a प्लस b ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो यहां पे मिलेगा प्लस माइनस a1 प्लस a2. ठीक है, अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई बात नहीं. ठीक है, देन सेकंड केस अगर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा बच्चों 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन. तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो cos 90 क्या बनेगा 0. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, बोलो रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर. नाउ थर्ड केस, अगर फेज डिफरेंस पाई रेडियन होगा यानी 180 डिग्री, तो आपको मालूम है cos 180 माइनस 1, तो यहां पे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन बनेगा. सो थर्ड केस आपको मिलेगा r इज इक्वल टू प्लस माइनस a1 माइनस a2. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ SHM एंड दीज आर द थ्री स्पेशल केसेस. ओके, अभी एक फाइंड करना बाकी है कि इनिशियल फेज ऑफ द रिजल्टेंट मोशन. तो बच्चों डेल्टा वो फाइंड करने के लिए ये दोनों इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे, देख रहे हो आप. ओके, सो यहां पे मैं लिख रहा हूं रिजल्टेंट इनिशियल फेज दैट इज डेल्टा. सो बोलो यहां पे मैंने क्या किया, आपके पास है ऑलरेडी इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1. तो बोलो बच्चों, बोलो r साइन डेल्टा अपॉन r कॉस ऑफ डेल्टा. सबको समझ में आ रहा है ना, इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं. ठीक है, इज इक्वल टू बोलो a1 sin of phi1 plus a2 sin of phi2 upon a1 cos of phi1 plus a2 cos of phi2. Okay, so r get cancel, sin upon cos क्या, tan delta is equal to a1 sin of phi1 a2 sin of phi2 upon a1 cos of phi1 प्लस a2 cos of phi2. क्या फाइंड करना है आपको, डेल्टा. सो व्हाट इज द फाइनल रिलेशन, बोलो बच्चों फाइनल रिलेशन क्या होगा, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a1 sin of phi1 plus a2 sin of phi2 upon a1 cos of phi1 plus a2 cos of phi2. So now see, this is the equation of what, resultant सॉरी बच्चों, रिजल्टेंट इनिशियल फेज. सो लाइक दिस बच्चों, थोड़ा लेंदी है, इजी है, मैंने बहुत आराम से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि बाबा डेरिवेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इनिशियल फेज ऑफ द मोशन, composition of 2 SHM having the same time period and the traveling along the same path. So hope so understood. Thank you. पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर.